उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एक विधवा महिला को उसके पड़ोसियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और तो और उस पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिससे प्रार्थनी और उसका परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सदस्य है, जो कि पड़ोसियों के साथ करता है छेड़छाड़ और बदतमीजी। वहीं इसका संगठन भी साथ दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, थाना कोतवाली निवासी प्रार्थनी महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है। तब से ही प्रार्थनी के पड़ोस के रहने वाले गुरमुख व उसके परिवार वाले रेशम, नवदीप, देव, वंश व नवदीप की पत्नी प्रार्थनी के साथ बदतमीजी व बदसलूकी कर रही हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि प्रार्थनी के पड़ोस के उक्त नवदीप उर्फ मिंकू बाहर आया और प्रार्थनी के साथ मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर प्रार्थनी का पुत्र मयंक व पुत्री पूजा घर से बाहर आए, तभी उक्त आरोपी नवदीप के परिवार वालों ने प्रार्थनी व उसके बच्चों के ऊपर अपनी छत से जान से मारने के लिए पत्थर व गमले फेंकने शुरू कर दिए, जिस कारण प्रार्थनी और उसका परिवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे प्रार्थनी बहुत ही भयभीत है और चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस उसकी सुनने को तैयार नहीं है। प्रार्थनी ने कहा कि अगर इस तरह से उसके साथ किया जाएगा तो वह पेट्रोल डालकर मर जाएगी। एक और जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो कि हिंदुओं की सेवा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन यहां तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। बजरंग दल के सदस्य खुद ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, तो वे दूसरों को क्या ही सीख देंगे। इस तरह से बजरंग दल की छवि को भी धूमिल कर रही हैं और तो और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी इनका साथ दे रहा है। वहीं उक्त आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रार्थनी ने योगी सरकार से इंसाफ मांग रही है। क्या इसी तरह से महिलाएं दर दर की ठोकरें खाएंगी, या फिर यूं कहें कि बजरंग दल का दबाव पुलिस प्रशासन पर पड़ रहा है, जिस कारण पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं प्रार्थनी ने रो रो कर कोतवाली में इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि नवदीप उर्फ मिंकू, अनिल कटारिया, अंश और वंश, इन सब ने पथराव किया और प्रार्थनी की मां के साथ नग्न अवस्था में बदतमीजी की और उक्त आरोपियों द्वारा प्रार्थनी को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं कहा कि विश्व हिंदू परिषद इतना अच्छा संगठन है और वह ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रहा है जो महिलाओं के साथ पथराव करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि नवदीप उर्फ मिंकू, जो कि विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है, और प्रार्थनी को उसका बाहुबल दिखाकर डरा धमका रहा है। प्रार्थनी ने कहा कि आखिर हमारी कौन सुन रहा है? क्या विश्व हिंदू परिषद हमें सुन रहा है? क्या हम हिंदू महिलाएं पेट्रोल छिड़क कर मर जाएं? प्रार्थनी ने कहा कि 4 महीने से हम पुलिस के आगे हाथ जोड़कर परेशान हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उक्त आरोपी नवदीप उर्फ मिंकू प्रार्थनी से लाखों रुपए की फिरौती मांग रहा है, जिससे सारे क्षेत्रवासी परेशान हो गए हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मुसलमान बन जाए क्या करें? हम हिंदू नहीं है या हम दलित व्यापारियों को जीने का हक नहीं है? ये है कि हम नालियां नहीं निकाल रहे, हम जो व्यापार कर रहे हैं, हमें हक नहीं है क्या? 4 महीने हो गए। यही कोतवाली पुलिस, इसी कोतवाली पुलिस ने हमारे साथ कोई न्याय नहीं दिलाया, कुछ नहीं दिया। हम योगी जी से अपील करते हैं कि हमें कोई न्याय दिलाए। प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे पापा की मृत्यु के बाद हमारे पिताजी को मार दिया गया, अस्पताल में जहर दे दिया गया उन्हें, 5 बजे, और उसने हमें जीना दुश्वार कर रहे हैं, मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या हम मर जाए? हमारी प्रॉपर्टी हथिया लें, सब कर लें। क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, उसका साथ दे रहा हम है। हिंदू नहीं है, हमारे हाथ में कलावा नहीं है, या हमारे हम अभी भी कोतवाल साहब कह रहे हैं आप पे मुकदमा लिख दिया जाएगा, आप पे जो है सब कुछ हो दिया जाएगा। अब भी हमें क्यों? क्योंकि हमें दलित है, हम एक दलित है, हम नाली नहीं निकाल रहे, हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम इंद्रलता। मेरे पिताजी की 19 तारीख को मृत्यु हुई थी, 19 जुलाई को। हम उनका पार्थिव शरीर लेकर आए तो उसने पटाखे फोड़े हमारे पिताजी के। उसने मेरे पिताजी को जहर दे के मार दिया, क्योंकि वो एक वरिष्ठ व्यक्ति और वो बहुत अच्छे व्यापारी थे। वो उससे बहुत जलता था, बहुत ही ज़्यादा जलता था, उन्हें मार दिया गया। एफआईआर भी यही हुई है कि पथराव हुआ था, पथराव को माना नहीं गया। नवदीप और मिंकू, अनिल कटारिया, उसके 2 लड़के अंश, वंश, ये सब थे, सब छतों पे चढ़े हुए थे। नंगे अवस्था में कच्चा बनियान पहना हुआ था। मेरी माताजी के साथ बदतमीजी की उसने, बदतमीजी करने के बाद पथराव कर दिया।
मेरे पिताजी के तीजे वाले हमें इतना डराया धमकाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा डराया धमकाया जा रहा है। हम विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों से बात करना चाहते थे कि विश्व हिंदू परिषद इतना अच्छा संगठन है तो ऐसे व्यक्तियों का साथ क्यों दे रहा है जो औरतों से छेड़छाड़ करते हैं, औरतों पे पथराव करते हैं, औरतों को जीने नहीं देते, औरतों के आदमियों को मार देते हैं। नवदीप उर्फ मिंकू उसका सदस्य है, विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है, जिसका बाहुबल दिखा के वो हमें डरा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा हमें जीने नहीं दे रहा है। हमें क्या है बताइए, बताइए हमारी सुन कौन रहा है, बताइए सुन कौन रहा है, हमें सुन रहा है विश्व हिंदू परिषद सुन रहा है, हमें उसके पदाधिकारी हमें सुन रहे हैं, पूरा सब हम पे हावी हो रहे हैं, हम पे हावी हो रहे हैं। हम हिंदू लेडीज मर जाए पेट्रोल छिड़क के मर जाए, बताइए मर जाए, बताइए आप मुझे मर जाए, हम हिंदू लेडीज मर जाए जी। 4 महीने से हम बहुत परेशान हैं, पुलिस से हाथ जोड़ जोड़ के परेशान है कि सर हमारी सुनिए, प्रशासन से कह रहे हैं गिरफ्तार कीजिए उसे, गिरफ्तार। आज भी उसने हमारे घर की ओर उंगली करके हमें बाहुबल दिखाया और एक लल्ला नाम का है, हमसे फिरौती मांग, गिरफ्तार होनी चाहिए। हमसे फिरौती मांग रहा है, जिगर कॉलोनी में लाखों की फिरौती मांग रहा है हमसे। नवदीप उर्फ मिंकू, अनिल कटारिया, वंश, ये सब हमसे फिरौती मांग रहे हैं। गौनी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पूरा मोहल्ला परेशान है। देखिए आप मोहल्ले की लेडीज है,